तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा कंटेंट नंबर 1। भाई वाह, क्या ही कोई जवाब दिया है मेरी आपी जी ने अपनी सगी माँ की ही सौतेली औलाद को। ये जो इतने गंदे गंदे इल्जामात लगा रहे थे ना मेरी आपी के ऊपर, मेरी आपी भी आखिर कब तक बर्दाश्त करती। पहले तो मैं समझा था कि शायद जो मामला है ना ठंडा हो गया, अब आपी जी ना अपनी डेली लाइफ ही दिखाएंगी। खैर है, छोड़ो परे। मेरी आपी जी का दिल जो है ना वो बहुत ही बड़ा है, वो ऐसे ही माफ कर देती है, ऐसी बातचीत नहीं करती, फजूल टाइम वेस्ट नहीं करती किसी की ऐसी छोटी मोटी बातों पर कि क्या छोटा मोटा मकान है और हिस्सेदार जो है वो इतने ज्यादा खड़े हो गए, वो भी पूरी की पूरी सौतेली औलाद। लेकिन मेरी आपी जी के पास तो माँ है ना, उसको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और आपी जी के मुताबिक तो माँ के पास कुछ भी नहीं था जब माँ यहाँ पर आई थी ना, मेरी आपी आजाद करवा के आई थी अपनी अम्मी जी को। तो मेरी आपी जी का कहना था कि मेरी माँ के पास तो कुछ भी नहीं था। और माँ जी भी साथ में ये क्लियर कर रही थी कि हाँ, मेरी तो सारी की सारी तनख्वाह जो थी ना वो तो ही मेरा हस्बैंड तुम्हारा चाचू जो है ना वो ले लेता था। मैं जिन अरबियों के यहाँ काम करती थी ना वो बहुत अमीर थे, वो आते थे, कुछ मुझे 500 दे दे, कोई 200 ऐसे दे दी, जिनसे मैं ना कभी कभार सोना ले लेती थी। क्योंकि जो मेरा हस्बैंड है ना हाजी गुलाम मोहम्मद, उसने तो मुझे एक माशा तक नहीं दिया था, लेकिन वो जो मुझे अरबी पैसे देते थे ना उनसे मैं सोना खरीद लिया करती थी। मेरे पास जो भी सोना है ना वो सब मेरी अपनी कमाई का है। और उसके अलावा बाकी जो पैसे बचते थे ना, जो अरबी मुझे चादरें धोने के बाद या चाय के कप धोने के बाद या उनके घर में झाड़ू पोंछ करने के बाद तनख्वाह के अलावा, क्योंकि वो बहुत अमीर अरबी थे ना, तो तनख्वाह के अलावा जो पैसे बचते थे ना सोना लेने के बाद, वो मैं भेज देती थी पाकिस्तान में। उस प्लॉट को मकान में कन्वर्ट करने के लिए जो मुझे के अम्मी जी को हक महर में मिला था, वो भी 12 साल पहले जब इनकी शादी हुई थी ना चाचू जी के साथ मेरी आपी के, तो उनको हक महर पे लिख के दिया गया था एक अदद प्लॉट 5 मरले का। तो अब चूंकि पैसे हमारी आपी की अम्मी के पास इतना वाफर मिकदार में था, इतना ज्यादा था कि अब वो सोच रही थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या, मैंने तो रहना यही है सारी जिंदगी हमेशा। क्योंकि वही कामों का सीन जो हर साल लगाते थे जानबूझ के कि इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि भर ही ना पाए। मैं तो यहाँ से निकल नहीं पाऊंगी, ऐसा बहुत है, लेकिन निकल नहीं पाऊंगी क्योंकि अकामे पे अकामा चढ़ा हुआ है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी एक बेटी जो है ना, जिसकी मैंने बचपन में 13 साल की एज में शादी कर दी थी, वो चैनल बनाएगी, फिर वो मेकअप की वीडियोस डालेगी, लंडे के कपड़े और मेकअप लगा लगा के, वो चलेगा नहीं। फिर एक दिन वो अपने हस्बैंड की ना खुद से ही साइन करके शादी करवाएगी और उसके बाद यूट्यूब पे उसको लाइव दिखाएगी। फिर उसके बाद जो है ना वो मेहनत पे मेहनत करेगी उसको गंदा करने में अपनी सौतन को, और करते करते एक दिन जो है ना वो इतनी अमीर बन जाएगी कि वो अपने पैसों से ना अब मुझे बुला लेगी। तो अब मुझे वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है उस पैसा लगाने की। इस पैसे से मैं ऐसा करती हूँ, सोना खरीद लेती हूँ और जो प्लाट पड़ा हुआ ना उसमें मकान बनवा लेती हूँ। एक तरफ ये बोलते हैं कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे जाने के, हम सारी जिंदगी कभी पाकिस्तान जा ही नहीं सकते थे, तो दूसरी तरफ ओ भाई वो प्लॉट वो मकान क्यों बनवा रहे थे, वो तो अम्मा जी के नाम करने का रौला पड़ा हुआ है ना। उस मकान पे रहना किसने था जब अम्मा जी यहाँ पर पाकिस्तान में आ ही नहीं सकती कभी है। और दूसरी बात ये कि वो मकान बनवा कौन रहा था, मतलब कि अम्मा जी तो वहां बैठी थी, तो पैसे कहाँ आ रहे थे, वो किसको ट्रांसफर हो रहे थे? वो अम्मा जी क्या वीडियो कॉल पे बैठ के बता रही थी मजदूरों को, हाँ एक उथला उथला तो चागिन यहाँ से निकाल ले, हाँ यूं तो प्लास्टर सही कर ढाया पे तल्ले उतर गया नीचे। और वो पैसे क्या अम्मा जी मजदूरों के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर रही थी, डेली बेसिस पे दिहाड़ी भी रखा हुआ था कि ठेका दिया हुआ था? ये बातें समझ नहीं है। और एक तरफ ये भी बात करते हैं कि जी वो हस्बैंड ने बोला था चाचू गुलाम ने अम्मा जी को कि मैं तेरे नाम जाके लगा दूंगा। तो इसका मतलब ये समझ आती है कि ये जो मकान है ना ये कोई पिछले एक आधे साल में ही बना गया है, पहले वो खाली प्लॉट ही था। क्योंकि अम्मा जी को पता चल गया था कि अब सितारा जो है मुझे यहाँ से निकाल लेगी, पाकिस्तान में आजाद करवा लेगी, पाकिस्तान में मैं पहुंच जाऊंगी और जो मेरे पास जमा पूंजी है ना वो मैं उस घर पे लगा देती हूँ। और अपने हस्बैंड को अम्मा जी ने बोला चाचू जी को कि वो मेरे नाम कर दो। लेकिन अब चाचू जी जब यहाँ पहुंचे हैं, 2-3 चक्कर तो लग गए हैं ना इनके, पंजाब के सऊदीया के भी 1-2 लग गए हैं, तो वहां पहुंच के अब चूंकि इनकी वो नज्जो और आयशा और वो जो और इनके अरबी वगैरह जो भी इनके रिश्तेदार वो सौतेली औलादे हैं, उनसे अब्बू जी की होगी सुलह चाचू जी की, तो अब चाचू जी जो है ना वो मुकर चुके हैं। यही है ना हमारी सितारा यासीन जो इशारे कर रही थी ना, सारी बातों के यही जवाब है। जो इशारे कर रही थी ना कि वो हड़पना चाहते हैं, उधर से वो कस्में खा रहे हैं, साफ साफ आके बोल रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए।
चाहिए, वल्लाही कह रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे नहीं चाहिए एक दिन का एक जर्रा, एक मट्टी, एक चीटी भी नहीं चाहिए उस घर की। हमें जरूरत ही नहीं है, आपकी चीज है, आप लो, आज भी आपकी है, कल भी आपकी है, ना हमें चाहिए ना ही हम लेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे उसमें से हिस्सा। लेकिन आपी जी के भी कंट्रोल जो है ना वो अब बस हो गया, थोड़ा सा कंट्रोल किया वो था माँ ने, लेकिन अब आपी जी ने कहा कि अब बर्दाश्त खत्म हो गया, अब इनको सबक सिखाना जरूरी था थोड़ा सा ना, सुतेली औलाद को। ये जो 12 साल अम्मी सऊदीया में रही थी तब तो किसी को नहीं पता था, लेकिन अब अम्मी जो है मेरे पास सालन किसी और के घर में काम नहीं कर रही, मेरे घर में काम कर रही हैं, तो बड़ी तकलीफ हो रही है। अम्मी के पास तो कुछ था ही नहीं पहले, ना अम्मी का एटीएम है, ना अम्मी का सोना है। खुद बोल रही है अम्मी को जाके कि सोना वगैरह आपका जो है वो मेरे पास है क्या, मैं उसको यूज कर रही हूँ। तो अम्मी बजाय इसके ये जवाब देने के कि बेटा मेरे पास तो सोना कोई है ही नहीं, अम्मी आगे से बोलती है कि तुम्हारा जो चाचू है ना मेरा हस्बैंड, उसने तो मुझे एक माशा भी बना के नहीं दिया, मेरे मियाँ ने तो मुझसे एक माशा भी नहीं लेके दिया। सोना फिर कहाँ से आ गया। वही बात है कि वो अमीरों की जो टिप्पे वो दे रहे थे, वो जो चादरें धोने की, उनसे आप बना रहे थे। इसी वीडियो में आप खुद साथ बोल रही हैं कि सारी की सारी तनख्वाह तो चाचू ले जाता था, इसलिए तो तनख्वाह तो ये पूरी ले लेता था। तो वो सोना भी ले लिया आपने, उसके बाद वो घर भी बनवा लिया, और अब यहाँ पर आके आप यूट्यूब पर बैठ गए हैं उस घर की मांग करने के लिए। बस सीधा सीधा जाओ ना, केस करो। जब वो जगह माँ जी के नाम निकाह नामे पे लिखी हुई है तो इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा। सीधे सीधे जाके केस करो उसके ऊपर, आपको मिल जाएगा। लेकिन पहली दफा देखा है वैसे मैंने इस दुनिया में ना कि माएँ तो समझ आती थी बेटियों का घर खराब करते हुए, उनकी हर वक्त जो है ना कान भरने और उनका दिमाग खराब करना, लेकिन यहाँ पर बेटी पहली दफा देखी जा रही जो माँ का तीसरा घर खराब कर रही है। पहले दो की तो स्टोरी सुना रही थी कि किस मजबूरियों में शादी हुई थी, ये वो फलां फलां। मैंने कहा चलो यार छोड़ो इस बात को, ये खुद भी आके उछालते हैं बार बार अपनी माँ की शादियों को, हम तो बात ही नहीं करते। लेकिन मेरी अभी जी ना पहले जो 2 साल वाला किस्सा हुआ था ना उसको भूलती है, और ना अपनी माँ की शादियों को भूलती है। वो फिर लेके बैठ गई थी कि पहली शादी किस तरह हुई थी, मेरी माँ को दरवाजे पे मार के बिठा दिया जाता था, मेरी माँ कहती थी कि नहीं नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, क्योंकि उससे नदीम और रुबीना थे। फिर दूसरी शादी हुई, फिर उससे सितारा हुई, और उसके बाद सलमा और फारूक हुए, लेकिन वो जो है ना वो पता नहीं फोत हो गए। उसके बाद फिर जबरदस्ती जो है ना, क्योंकि मेरी अम्मी उस वक्त भी यंग थी, बिल्कुल जवान थी, 5 बच्चे पैदा कर चुकी थी, 2 शादियां कर चुकी थी, लेकिन वो उसके बाद कैसे जिंदगी गुजारती, क्योंकि उनके पास कोई आसरा ही नहीं था। हैं 5 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, लेकिन मेरी माँ के पास ना कोई आसरा नहीं था रहने का, कोई वजह ही नहीं थी। है बेचारी क्या करती है, उसको फिर हमने ना पकड़ के ना तीसरी शादी करवा दी कि अब तू क्या करेगी, सारी जिंदगी ऐसी कंवारी बैठी रहेगी, चल शादी कर। तो फिर हमने अपनी माँ की ना तीसरी शादी करवा दी, और तीसरा बंदा लेके भाग गया सऊदीया, वहां जाके उसको काम करवाया। और जब भी वो बीमार होता था हर काम, उसके अलावा घर के खर्चात, हाँ ये तो मैं भूल ही गया, सोना और जमीन मकान के अलावा जो सारे घर के खर्चात थे ना वो भी आप की अम्मी पूरा करती थी वहां पे। हाँ, और खुद हॉस्पिटल नहीं आ सकती थी, कभी भी कुछ भी हो जाता। तो इतना कुछ होने के बावजूद अभी भी मेरी आपी ना बोलती, अभी भी मुंह तोड़ जवाब ना देती सौतेली औलाद को अपनी माँ की है। वैसे ना मैंने तो सोचा था कि चलो यार माँ है, लास्ट वीडियो में मैंने बड़ा ही आवाज उठाई थी कि जुल्म हो रहा है, लेकिन ना सच में इनकी ड्रामेबाजियां खत्म नहीं हो रही। ये पक्का रज के ड्रामेबाजियां जो है ना इनकी, वो सारी इस वीडियो में, ये जो रियल फेस है ना स्पेशली सितारा का, तो एक्सपोज हो गया। और वो चाहती है कि अब ये किसी तरीके से रिश्ता खत्म हो जाए। खुद भी बोल रही थी कि ये जो घुटन भरे रिश्ते हैं ना अब उनको खत्म कर देने हैं, मेरी माँ तो यहाँ से नहीं जाएगी। ऐसे रिश्तों से जान छूटेगी, बल्कि मेरी माँ की। माँ भी कह रही है कि मैं जिंदगी के इस हिस्से में क्या मैं अपनी बेटी के घर नहीं रह सकती, अपने बच्चों के घर नहीं रह सकती है, जिंदगी के इस हिस्से में। अभी उसने जो है ना सिर्फ अपने बेटी के घर में ही रहना है। और वहीं पे ही आपी जी भी कहती है कि अब सालन बना रही है, अब मैं इसे ज्यादा बनवा के ना खाऊंगी। हाँ, अब जिसको जो करना है ना कर ले, अब वो वापस नहीं जाएगी। टाइम वहाँ पर बहुत वेस्ट करके आई हूँ, अब सुकून से मुझे यहाँ पर रहना है, जीना है। तुम ये जो मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो ना कि मैं माँ का पैसा खा रही हूँ, माँ के पास तो फूटी कोड़ी नहीं है, उसके पास तो कख नहीं है। माँ ये नहीं मानी कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बेटी कह रही थी तो माँ भी फिर आगे हाथ जोड़ के। मैं सारी बातों की एक बात करती हूँ कि बस ना अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, मैं किसी का नाम नहीं लेती। लेकिन आप ही जी का कहना था कि ये जो मेरे मुंह पे निशान पड़ गए हैं ना, जो मैं अभी फ्रेश होने जा रही थी, लेकिन मैं आपको पहले दिखा दूं तो अभी मैं इनका इलाज भी अपनी माँ के एटीएम से करवाऊंगी। कार्ड क्या, सोना भी पड़ा हुआ है, मैं कोई गरीब नहीं हूँ। बात तो सही है? सारा जो इस वक्त चैनल चल रहा है, मेरी आपी जी का कंटेंट जो है वो है ही माँ के ऊपर, या सेकंड वाइफ है या माँ है।
खुद बेचारी का क्या है, खुद एक नॉर्मल व्लॉग डालती है तो उस पे कोई 12 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, जिनमें से 1 लाख भी मर मरा कर देखते हैं। वो भी इस वजह से क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, डेली बेसिस पे व्लॉग डालती है। लोग कहते हैं एक रूटीन बनी होती है, लोग कहते हैं चलो देख लेते हैं आज क्या कर रही है। अगर ये गैप्स बीच में डाल दें तो इनके आधे व्यूज भी नहीं रहने, 50K भी नहीं रहने, और वो भी डाउन हो जाने हैं। लेकिन 100K से प्लस जो व्यूज आते हैं वो इसी बेसिस पर ही आते हैं। या गोंचू को अपने हस्बैंड को गंदा करेगी, या सोतन को गंदा करेगी, या माँ को गंदा करेगी। ये तीन ही इनके पास एलिमेंट्स हैं पड़े हैं, और फिर बोलते माँ के पास है क्या। और भाई यही तो चीज है, सारी जिंदगी अब आपने माँ को बिठा के उसको दिखा दिखा के आंख में कचरा भी चला जाए तो हाय इतनी ओवर एक्टिंग हो रही हो कि माँ की लाल का आंख लाल हो गई, माँ रो रही होगी तो उसके अंदर कैमरा घुसा घुसा के उसको दिखाओगी, देखो देखो मेरी माँ रो रही है। कौसर अगर कुछ बोले ना बोले आ जाए, वो उसका अलग से ड्रामा दिखाना शुरू कर दोगी, उसका अपना रोना, फिर वही बुक्कल मार के और मांग निकाल के वो रिएक्शन बैठ के। अभी माँ के ऊपर रिएक्शन दिया था कि मेरी माँ पे बकवास करना बंद कर दो। तो बीबी जी ये सारी शुरुआत आप ही करती हैं और कोई भी नहीं करता। आप खुद अपने मसले यहाँ पर लेके आते हैं, बताते हैं कि ये देखो देखो मेरा हस्बैंड जो है ना वो चला गया, वो अपने दूसरे घर जा रहा है, वहां जाता है तो वो फिर वहां बैठ के वो अपने ड्रामे लगाती है सेकंड वाइफ। पहले तो कुछ बोलती नहीं थी, और जब इधर अब माँ इसके पास है, क्योंकि अब मेरी आपी जी ने इग्नोर किया हुआ है, बाइकआउट किया हुआ है सेकंड वाइफ का, वो भी होता नहीं है। अभी ईद पर ही सुलह हो गई है इनकी, लेकिन माँ तो फिर है ना, उसको पकड़ के बैठा दो कि चलो जी देखो मेरी माँ के साथ जो है ना इस उम्र में कितने ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, और फिर उनका इंसाफ लेने बैठ जाती है। तो ये इनकी रियलिटी है। और ये जो बोल रही है ना कि मैं अपनी माँ को खिलाऊंगी, वो माँ अभी भी अगर वो काम नहीं करेगी ना, आप जो उसका सालन बनाता हुआ रेसिपी दिखाओगी ना, तो उसके पैसे आपके ही अकाउंट में जाएंगे, आप उसके नाम का कमाओगी बैठ के। क्योंकि आप क्या करोगी, आपके पास दूसरों को दिखाने के अलावा आपके पास है क्या है? या तो आप कौसर को, वही बात है, इनके अलावा तो नहीं आप दिखा सकती, कुछ कर सकती ना। आप अपने टैलेंट पे कोई वीडियो बनाओगी, आप कुछ करोगी तो आपके व्यूज ऐसे ही डाउन हो जाते हैं। सारे सब्सक्राइबर जो इकट्ठे हुए हैं वो इन्हीं की वजह से हुए पड़े हैं। और फिर कुछ होता है तो आप खुद लेके आ जाती हो कि 2 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ, 3 साल पहले क्या हुआ, 2 साल पहले मेरी बहन आ गई थी, 3 साल पहले सोतन आ गई थी, और अब 1 साल से मेरी माँ मेरे सर पे आके बैठ गई है। तो ये 3 औरतें वो हो गई, एक इनकी बहन सलमा, एक इनकी सोतन कौसर, एक इनकी माँ जो पता नहीं बिल्लो रानी बोलते हैं, एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता, और तीसरा जो है ना ये खुद सितारा। तो ये 4 औरतें हैं, ये 4 कहानियां, ये इनकी चलती रहेंगी, लोग पागल बनते रहेंगे। हम इनके वीडियोस देख के, इनकी बातें सुन के वक्ती तौर पे इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन बाद में इनकी रियलिटी जो है ना, जो आज हम मेरी जो ये सितारा हमारी आपी है, इसने अपने मुंह से दिखा दिया। असल फेस जो है ना इसका यही शो खुद ही हो गया। मासूम चेहरा, निगाहें फरेबी, लबों पे हंसी और दिल में दगा है।